लाख समझाया माँ ने, लेकिन नहीं मानी और माँ पार्वती तपस्या के लिए चल पड़ी। अत्यंत सुकुमार शरीर है, अति सुकुमारी न तनि तप जोग, अति सुकुमारी न तनि तप जोग, पति पद सुमिरित जेऊ सर्वभोग, पति पद सुकुमार शरीर है, तपस्या के योग शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी तपस्या करने के बाद भगवान शंकर मिलेंगे, ऐसा मन में विचार कर पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगू। हमारे जीवन में थोड़ा सा धन संपत्ति हो जाता है तो हम अपने सुखों को त्याग नहीं कर पाते हैं। हम अपने जीवन में ये कहते हैं हमारा अभी उम्र ही क्या है भजन करने का। थोड़ा सीखिए, माँ पार्वती से कुछ सीखिए। अभी माँ पार्वती का उम्र क्या है, लेकिन पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगू। भगवान भोलेनाथ मिलेंगे, इसीलिए सारे भोग विलास राज सुख को परित्याग करके माँ पार्वती तपस्या करने के लिए चल पड़ी। और क्यों नहीं जाएगी? कहते हैं अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रेम जब जीवात्मा का परमात्मा से हो जाता है तो उसे संसार का सुख और मान सम्मान को परित्याग करने में समय नहीं लगता। आज मां पार्वती को भगवान शंकर के चरणों से अनुराग प्रेम हुआ और वह छोटी सी होते हुए भी भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या करने के लिए चल पड़ी है। अगर लगन परमात्मा के चरणों में सच्चा लग जाता है तो कहते हैं जिसका लगन परमात्मा के चरणों में लगता है तो आंधी में भी उसका दीपक जलता है, उसका चिराग नहीं बुझता। आज मां पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल में, घनघोर जंगल में निकल पड़ी। परीक्षा के लिए महात्माओं ने देखा कि देखें तो कितनी भक्ति है भोलेनाथ के प्रति। परीक्षा लिया, अरे कहां जा रही हो कन्या कुमारी, इतना सुकुमार शरीर, तुम्हें तो घर में रहना चाहिए, इसी कठोर जंगल में, कांटे कटेले जंगल में तू कहां जा रही है तपस्या करने? अरे तपस्या कोई साधारण कोई बात नहीं है। बोले मैं जानती हूं। बोले भोले जिसे तू पाने जा रहा वो कभी नहीं मिलेंगे, जानती हूं नहीं मिलेंगे, फिर भी मैं पाऊंगी। समझ गए? ये हट बहुत खराब है। बाल हट, क्रिया हट, योग हट और राज हट, ये चार हट अपने पर आ गया तो जो करने जा रहा वो करके ही रहेगा। मां पार्वती में चारों हट है। एक हट हो तो बड़े बड़े है ना सिलेंडर हो जाते हैं, यहां तो चार हट है। बालक है, बालिका है, छोटी है, बालहट भी है, राजहट राजा राजपुत्री है, राजकुमारी है, राजहट भी है, योग हट भक्ति चढ़ी है, भगवान शंकर के चरणों में अनुराग जगा है, योग हट भी है। बाल हट, योग हट, राज हट और त्रिया हट, कुमारी है, नारी तो है? चारों हट पार्वती के अंदर में है। और जाकर के जंगल में तपस्या करने लग गई। उरी धारी उमा प्राणी
बैठी चरना और जाई विपिनी लागे तप करे। मैया पार्वती घनघोर जंगल में जाकर के भगवान शंकर के चरणों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा को रख करके और तपस्या करने लग गई। कैसी तपस्या करी? 1 दिन 2 दिन 7 दिन 10 दिन बोले ना, 1 साल बोले ना, कितना? संबत साहस मूल फल खाए, संबत साहस मूल फल खाए, साग खाई शत बरस गवाए, साग खाई शत बरस गवाए। संबत सहस है, सहस मने सहस बदन तुम रोज जस गावे, सहस मने सत मने 100, सहस मने कितना हुआ? 1000 1000। संबत सहस 1000 वर्षों तक मैया पार्वती ने मूल और फल खा करके तपस्या किया। मूल फल भगवान शंकर मिल गए ना? नहीं मिले। नहीं तो मैया पार्वती घर चली गई होगी? नहीं गई तो और कठोर तपस्या करने लगी। फिर तपस्या कैसी की? कछु दिन भोजन और बारी बतासा ये कठिन, कछु दिन उपवासा। कुछ दिनों तक मैया पार्वती ने भोजन, कछु दिन भोजन बारी बतासा, भोजन मने आहार, बतासा मने हवा, बारी मने जल, भोजन अन्न जल सबका परित्याग कर दिया, हवा भी नहीं, सांस भी नहीं। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन, कठोर तपस्या कुछ दिन तक मां पार्वती ने किया। भोलेनाथ मिले? नहीं मिले। छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। ये होता है हठ। हम लोग क्या करते हैं? 3 दिन तक वो देवता का पूजा किए, फायदा नहीं हुआ तो वो देवता को उठाए गंगा जी में, फिर दूसरा देवता ढूंढे, फिर उसको लाकर बैठाए। महीना पूजा किए, फायदा नहीं हुआ, फिर उसको यमुना जी में, फिर तीसरा देवता लाया। इस तरह से भगवान खुश होने वाला नहीं है। एक सधे सब सधे, सब सधे सब एक। कोई भगवान इष्ट देवता एक होता है, पति देवता एक होता है। हाँ? हमारे सनातन धर्म में इसकी बड़ी महिमा है। कुल देवता एक होता है? अपना गुरु एक होता है। ये नहीं कि जहां गए तय काने फुकाते फिरे। मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपना सर्वस्व मान करके और उनकी आराधना में लगी हुई है। मैं पाऊंगा तो इन्हीं को पाऊंगा, चाहे जैसे मिले, चाहे मुझे जो करना पड़े। कुछ दिनों तक भोजन पानी सब छोड़ा, भगवान शंकर नहीं मिले। फिर बेल की पत्ती जो सूख करके जमीन में गिरता है, 3000 वर्ष तक मैया पार्वती ने उसको खा करके जीवन को व्यतीत किया। बेल पाती मही परई सुखाई, तो 3 सहसे संबत सोई खाई। अब बताओ
भगवान भोलेनाथ पार्वती को न मिलेंगे तो हम लोगों को मिलेंगे। रोज मालपुआ है, रबड़ी है, जिलेबी है, बालशाही है गोलगप्पा है, का है रोज जो ना रहा तुम सोहा, जो ना रहा तुम सोहा। हमको कैसे मिलेंगे? पार्वती को मिलेंगे। बेल की पत्ती जो जमीन पर सूख करके गिरता है उसको मैया पार्वती ने 3000 वर्ष खा करके तपस्या किया। भोलेनाथ मिले नहीं मिले। फिर पूरी पारी हारे सुखा दे परे पूरी पारी हारे सुखा परे ओ महिला में तब धाया अपरे वर्ष तक जब मैया पार्वती ने सूखी पत्ती को खा करके जीवन में तपस्या किया, एक नया नाम पड़ा, बोलो अन्नपूर्णा महारानी की। ये भाई अन्नपूर्णा मां है जिससे आगे चलकर भगवान शंकर स्वयं भिक्षा लेंगे। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षा पार्वती है। जो अन्नपूर्णा स्वयं भगवान शंकर के भंडार को भरती है, वैसे अन्नपूर्णा मां पार्वती का नाम पड़ा है। ये है तपस्या। लेकिन तपस्या कब होगा? जब मन लगेगा। और मैया पार्वती का पूरा मन लगा है। और जिसकी लागी रे, और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जले रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान, उसका दिया रे जले तूफान। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जले रे तूफान में। रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जले रे तूफान में। ओ तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। हो काहे को तू घबराता है, यह तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में। जय हो।
उसका दिया रे जले तूफान में, जिसकी लागी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जले रे तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान। काहे को तू भूल के बैठा, भजली श्री भगवान को। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान। काहे को तू भूल के बैठा, भजले तू भगवान रे। अपने मन में राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। अपने मन में राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जले रे तूफान में। और इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया वो कौन है जो सबके बिगड़े काम को बनाता है? सबके बिगड़े काम रे। और अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, जो नहीं होना था वो भी हो गया। उसका नाम वो कौन है? राम वही रे। तो राम है। हम कभी कभी अपने जीवन में देखते हैं, भैया हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन वो उस परमात्मा ने कब कैसे मेरी जिंदगी पलट दी, बदल दी, और आज हम यहाँ तक पहुंच गए। हम सोच नहीं पाए। वही तो राम करता है जो आदमी सोचता है। हो अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। लेकिन किसके लिए ये व्यवस्था है? वो उसके लिए, किसके लिए? जिसकी लागी रे, सबके लिए नहीं। जिसकी लागी लगन, उसके लिए व्यवस्था है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। सभी लोग आइए, जय हो, ताली बजाते हैं।
सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, जो बिगड़ने के बाद भी बना देता है। बिगड़े काम व्यक्ति तो बनाते बनाते काम बिगड़ जाता, लेकिन वो परमात्मा, अरे भैया हमने तो इसको देखा कुछ किसी लायक नहीं था, लेकिन पता नहीं 1-2 महीने में ये कैसे इतना बड़ा हो गया है? पता नहीं इतनी धन संपत्ति कहां से आ गई। इस दुनिया में कौन बनाए हो सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। लोग कहते हैं ना भैया, अरे आपने घर में इतना बड़ा बनाया कैसे, आपने भी बेटी का पुत्री का शादी कैसे कर लिया, इतना खर्चा आया कहां से? लोग कहता भैया हम खुद हैरान है ये जानने के लिए ये सब हुआ कैसे। हम तो परेशान थे पहले होगा कैसे, लेकिन अब हो गया का, लेकिन अब परेशान है ये जानने के लिए ये हुआ कैसे है? कौन किया? परमात्मा जब करते हैं तो बताते नहीं, बिना बताए कर जाते हैं। जब आपका काम एकदम आपको विश्वास हो जाता कि मेरा काम अब बिगड़ गया, अब बिगड़ गया, अब बनाने से बनने वाला नहीं है, बस उसी समय परमात्मा अपना कार्य शुरू कर देते हैं। और कार्य शुरू क्या करते हैं, कर ही देते हैं। शुरू क्या करना, शुरू तो हम लोग करते हैं, वो तो खत्म कर देते हैं करके। हम लोग शुरू करते हैं, आज न्यू डाले, कल ये हुआ, परसों को हुआ, नरसों, वो न्यू डालते और सीधे छत डाल देते हैं। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। और इतना ही नहीं, अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी, जो नहीं होना था वो भी होनी हो गए, उसी का तो नाम राम है। जो नहीं होने वाला है उसको भी कर दे, लेकिन किसके लिए? जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जले रे तूफान में। हरि बोल जय हो। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम राम गुण गाया,